बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट क्लास में हमने लिसनिंग स्किल टेस्ट करने के लिए टास्क्स, कंप्यूटर असिस्टेड टास्क्स डिस्कस किए थे कि किस तरह से कंप्यूटर को यूज़ करते हुए और कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए हम किस तरह से कुछ टास्क्स कंडक्ट कर सकते हैं जिसके ज़रिए हम अपने टेस्ट टेकर्स की लिसनिंग स्किल को टेस्ट कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे लिसनिंग एंड स्पीकिंग टास्क्स के हवाले से कि लिसनिंग के साथ साथ स्पीकिंग भी किस तरह से अलग अलग टास्क के साथ या एक ही टास्क के डिफरेंट पार्ट्स के साथ टेस्ट की जा सकती है। ठीक है। द नेक्स्ट एग्जांपल इलस्ट्रेट्स अनदर टेलीफोन मैसेज टास्क। लास्ट जो हमारा लिसनिंग टास्क था उसमें भी हमने कंप्यूटर असिस्टेड एक टास्क टेस्ट करने के लिए किया था, लिसनिंग को टेस्ट करने के लिए, और एक टेलीफोन मैसेज के थ्रू हमने लिसनिंग टेस्ट की थी। तो आज भी हम टेलीफोन मैसेज टास्क की बात कर रहे हैं यहाँ पे, दिस टाइम रिक्वायरिंग स्पोकन प्रोडक्शन। लेकिन इस दफ़ा हमारे पास जो है हमें स्पोकन प्रोडक्शन भी चाहिए। लास्ट टाइम तो हमें सिर्फ कंप्रीहेंशन चाहिए थी, हमें उसकी अंडरस्टैंडिंग चाहिए थी जो भी हमारा ऑडियो मैसेज था, लेकिन अब हमें स्पोकन प्रोडक्शन भी चाहिए। The example comes from the Oral English Proficiency Test (OEPT) at Purdue University in United States. The situation is that of a university teaching assistant taking a message for an office mate. The instructions are presented in both spoken and printed form as shown in figure 6.4. ये जनाब एक जो है वो पर्डू यूनिवर्सिटी यूनाइटेड स्टेट के ओरल टेस्ट से ली हुई एग्ज़ाम्पल, और एग्ज़ाम्पल में सिचुएशन ये है कि एक यूनिवर्सिटी टीचिंग असिस्टेंट है, आप एज अ यूनिवर्सिटी या टेस्ट टेकर जो है वो एज यूनिवर्सिटी टीचिंग असिस्टेंट काम कर रहा है और उसको एक मैसेज मिलता है अपने ऑफिस मेट के लिए, और उसने वो मैसेज अपने ऑफिस मेट को कन्वे करना है। किस तरह से कन्वे करना है ये उसका टास्क है। 6.4 में ये आपको दिखाया हुआ है। 6.4 फिगर को हम देखते हैं। ये हमारे पास 6.4 फिगर है जी, और इसमें हमारे पास क्या टास्क है, टेलीफोन मैसेज है। इंस्ट्रक्शंस ये हैं, नेक्स्ट यू विल हेयर अ मैसेज दैट हैज़ बीन लेफ्ट ऑन योर आंसरिंग मशीन। व्हेन यू आर अ टीचिंग असिस्टेंट यू विल ऑफन हैव टू पास इंफॉर्मेशन यू हैव। योर टास्क इज टू पास ऑन द इंफॉर्मेशन यू हैव इन द टेलीफोन मैसेज एज डायरेक्टेड इन द क्वेश्चन। आपके पास ये एक मैसेज आया है और आप एक टीचिंग असिस्टेंट के तौर पे काम कर रहे हैं। जब आप टीचिंग असिस्टेंट के तौर पे काम कर रहे हो तो आपको बहुत सारे मैसेजेस जो हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आगे कन्वे करनी होती है जो आप सुनते हैं। ठीक है, तो ये टास्क जो है ये आपने ये इस तरह से है कि आपने टेलीफोन पे जो आंसरिंग मशीन पे जो मैसेज रिकॉर्डेड आपको मिल रहा है वो आपने अपने मेट को बताना है, ऑफिस मेट को कन्वे करना है जो कि वहाँ पे अवेलेबल नहीं है इस वक्त। The instructions establish a plausible situational context and a non-test reason for carrying the task. ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं हमारे पास 6.4 फिगर में दी हुई, जिसके मुताबिक आप एक असिस्टेंट हैं, ठीक है, और आपने अपने ऑफिस मेट को एक मैसेज कन्वे करना है। यहाँ पे किसी किस्म का हमारे पास टेस्ट वाला इन्वायरमेंट नहीं है, और ये ऐसी सिचुएशन है जो आपको प्रॉपर सिनेरियो प्रोवाइड कर रही है कि आप किस तरह आपने एक्ट करना है और क्या मैसेज आपने किस तरह से आपने आगे कन्वे करना है उस पूरी सिचुएशन के अंदर अपने आप को सपोज करते हुए। The test taker is given further instructions for preparing his response as shown in figure 6.5. अच्छा, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ appropriate context create करने के लिए, appropriate situation create करने के लिए सिर्फ instructions नहीं है, बल्कि आगे भी instructions हैं कि आपने जो respond करना है, जो audio सुनना है उसके लिए आपके पास कितना टाइम है, जो मैसेज सुनना है उसके लिए कितना टाइम है, आगे सोचने के लिए कितना वक्त है, कितने मिनट्स हैं, और रिस्पॉन्ड करने के लिए कितने मिनट्स हैं। ये भी तमाम के तमाम इंस्ट्रक्शंस आपके पास गिवन हैं। ये हम देखते हैं हमारे पास जो 6.5 फिगर में है, प्रिपेयरिंग योर रिस्पॉन्स। लिसन टू द मैसेज केयरफुली, यू मे वांट टू टेक नोट्स व्हाइल यू आर लिसनिंग टू द मैसेज, you will be able to hear the message twice. Take some time to formulate your response. The time you have to prepare is at the bottom of your screen, that is preparation time 3 minutes and response time 2 minutes. अच्छा जी, आप जो है मैसेज को केयरफुली सुने
और आप उसके लिए नोट्स भी ले सकते हैं। हो सकता है मैसेज 1 लाइन का या 2 लाइनों का ना हो, बल्कि ज़्यादा लंबा हो, तो उसके लिए आपको ज़्यादा बेहतर रहेगा कि आप उसके नोट्स ले लें। और 2 दफ़ा आपको मैसेज सुनने को मिलेगा, तो कोई चीज़ जो आपकी पहली दफ़ा में स्किप हो जाती है, तो वो आप दूसरी दफ़ा में सुन के उसके नोट्स ले लें। और आपको 3 मिनट्स हैं आपके जो बॉटम पे दिए हुए हैं स्क्रीन के, वो 3 मिनट्स हैं आपके रिस्पॉन्स को प्रिपेयर करने के लिए, आपके जहन में अपने अल्फाज को, अपने सेंटेंसेस को तरतीब देने के लिए, ठीक है जी। और 2 मिनट हैं उस मैसेज को कन्वे करने के लिए या रिस्पॉन्ड करने के लिए, ठीक है जी। Note that the test taker will hear the recorded phone message twice and will be given 3 minutes to prepare and 2 minutes to give the response. Next, the test taker is given more information about the situation as shown in 6.6 figure. Finally, the test taker is presented with an online recorder and a clock showing the preparation time, that is 3 minutes. पहले तो आप ये कंफर्म कर लें कि आपका जो टेस्ट टेकर है, जो स्टूडेंट है, वो उसने फ़ोन मैसेज को 2 दफ़ा सुन लिया है। एक ही दफ़ा सुन के वो फ़ौरी तौर पे रिस्पॉन्ड करने के लिए नहीं पहुंच गया है। बिल्कुल भी इसमें तेज़ी दिखाने की या हसल-बसल की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप अपने टेस्ट टेकर को जो है वो श्योर करें कि 2 दफ़ा वो मैसेज सुन ले और पूरे 3 मिनट्स या 3 मिनट से कुछ कम जो है वो तसल्ली के साथ ले ले अपने रिस्पॉन्स को तरतीब देने के लिए। और फिर उसके लिए और भी इंफॉर्मेशन है जो हमारे पास 6.6 फिगर में दी हुई है। मज़ीद उसके टास्क के हवाले से इंफॉर्मेशन क्या है, वो है कि जी जो उसकी सिचुएशन है वो ये है कि आप अपने ऑफिस में पहुंचे हो और आपने देखा कि आंसरिंग मशीन जो है उसकी लाइट ब्लिंक कर रही है। तो आपने जब उस मैसेज को सुना तो एक स्टूडेंट ने मैसेज छोड़ा है आपके ऑफिस मेट के लिए, और आपका ऑफिस मेट जो है वो सीधा क्लास में जाएगा, उसने पहले ऑफिस नहीं आना है। तो मैसेज जो है वो क्लास से पहले उस तक पहुंचाना है आपने। उसके लिए आप अपने ऑफिस मेट को फ़ोन करेंगे उसके घर पे, और ये इन्फॉर्मेशन जो स्टूडेंट ने आपके ऑफिस मेट के लिए छोड़ी है वो आप उसको कन्वे कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आप मैसेज सुनेंगे, और मैसेज के लिए 6.7 आपके पास जो फिगर है वो ये दी हुई है कि आपके पास प्ले का बटन है, आपके पास पॉज का बटन है, आपके पास रिकॉर्ड का बटन है, ठीक है। योर प्रिपरेशन टाइम हैज़ बिगन, द क्लॉक विल शो यू हाउ मच। साथ में क्लॉक भी है, ये छोटा सा आपके पास क्लॉक है। 3 मिनट्स जब आपके हो जाएंगे तो क्लॉक आपको बता देगा, और साथ ही आपका रिकॉर्डर ऑन हो जाएगा, चाहे आप उसको रिकॉर्ड करें या ना करें। आफ्टर 3 मिनट्स वो ऑन हो जाएगा आपका रिस्पॉन्स रिकॉर्ड करने के लिए। मोर देन 3 मिनट्स आपको अलाउ नहीं किए जाएंगे सोचने के लिए और अपना मैसेज तरतीब देने के लिए, और 2 मिनट आपको अपना रिस्पॉन्स रिकॉर्ड करने के लिए अपने ऑफिस मेट के लिए दिए जाएंगे, और 2 मिनट के बाद आपका रिकॉर्डर जो है वो बंद हो जाएगा। कॉल योर ऑफिस मेट एट होम एंड कन्वे द इंफॉर्मेशन यू हेयर इन द मैसेज। ये आपके पास फर्दर इंस्ट्रक्शन है, आपके पास स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन है। पहले फिगर में या पहले स्लाइड में आपके पास इंस्ट्रक्शन है कि आपकी सिचुएशन क्या है, ठीक है। आप एक असिस्टेंट हैं और आपको अपने ऑफिस मेट को एक मैसेज कन्वे करना है, उसको आपने 2 दफ़ा सुनना है, ठीक है, यहाँ तक। फिर अगले स्लाइड में आपके पास मज़ीद इंस्ट्रक्शंस हैं कि आपने उसको 2 दफ़ा सुनना है और उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। आप उसके नोट्स भी ले सकते हैं, और साथ आपके लिए जो रिस्पॉन्स तैयार करने के लिए आपके जहन में वो टाइम है आपके लिए 3 मिनट्स, और जो आपने रिस्पॉन्स के लिए रिकॉर्डिंग का टाइम आपके पास 2 मिनट्स है। फिर मज़ीद इंस्ट्रक्शंस हैं, मज़ीद डिटेल्ड सिचुएशन है कि आप सुबह अपने ऑफिस पहुँचे हैं और रिकॉर्डिंग मशीन जो है, आंसरिंग मशीन जो है, उसकी लाइट ब्लिंक करते हुए आपने देखी है, और आपने जो मैसेज सुना है वो आपके ऑफिस मेट के लिए है। ऑफिस मेट आपका घर से क्लास में जाएगा, ऑफिस में नहीं आएगा। इस तरह से उसको वो मैसेज नहीं पहुंचेगा, तो उसको ये मैसेज क्लास से पहले पहुंचाने के लिए आप उसको उसके घर पे कॉल करेंगे और अपना मैसेज कन्वे करेंगे। और फिर अगली स्लाइड में आपके लिए है कि आपने रिकॉर्ड कहाँ से करना है, आपने उसको सुनना कहाँ से है, और आपके लिए प्रिपरेशन टाइम के लिए जब स्टार्ट होगा तो क्लॉक आपको शो कर देगा कि आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है, और 3 मिनट से पहले आप अपना रिस्पॉन्स तैयार कर लें और तैयार हो जाएं ऑडियो रिकॉर्ड करने के लिए। अगर आप 3 मिनट्स से ज़्यादा लेते हैं तो आपका जो रिकॉर्डर है वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा आफ्टर 3 मिनट्स, और आप जो है रिकॉर्डिंग के लिए जो भी बोलना चाहिए आपके लिए 2 मिनट्स है। 2 मिनट्स के अंदर आप अगर अपना पूरा मैसेज
कन्वे कर देते हैं तो भी, और अगर नहीं कन्वे कर पाते हैं तो भी आपका रिकॉर्डर जो है वो 2 मिनट के बाद स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। When ready, the test taker clicks on the record button and records his response. At that point, the time begins, showing the time remaining for the response is 2 minutes. The test taker need not use the entire 3 minutes preparation time or the entire response time, but if he does not begin to record after the preparation time, the recorder will start automatically. Similarly, it will stop automatically at the end of the response time. The recording is saved in a computer file and later scored by trained raters using a fairly detailed scoring guide. है जी, आप जो है बेहतर है आपके लिए कि पूरे के पूरे 3 मिनट्स जो है वो प्रिपरेशन के लिए ना यूज़ करें, बल्कि कोई आधा पौना मिनट आप अपने आप को रिकॉर्डिंग के लिए तैयार करने के लिए भी दें अपने माइंड को, तो उसके बाद ताकि आप अपना रिस्पॉन्स प्रॉपर तरीके से 2 मिनट्स में रिकॉर्ड कर सकें। अदरवाइज़ आपका रिकॉर्ड ऑन हो जाएगा टाइमली और टाइम से ही ऑफ हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग आपके कंप्यूटर फाइल में सेव हो जाएगी और ट्रेन्ड रीडर्स उसको स्कोर करेंगे और फेयरली डिटेल्ड स्कोरिंग गाइड को यूज़ करते हुए। It would be possible to replicate this task offline in a traditional language lab with individual voice recorders, but the computer makes it smoother and more efficient. The construction is in an integrated task like this one is relatively complex. Perhaps something like ability to understand a spoken telephone message about academic topics and summarize their content orally. The authenticity is reasonably high with a plausible situational context. A realistic message from a student has reason to summarize the content in a subsequent message. अच्छा जी, वो कह रहा है कि इस टास्क को ऑफलाइन भी रेप्लिकेट किया जा सकता है, ऑफलाइन भी परफॉर्म करवाया जा सकता है स्टूडेंट्स के साथ, स्टूडेंट्स से या टेस्ट टेकर से ट्रेडिशनल लैंग्वेज लैब को यूज़ करते हुए, वॉइस रिकॉर्डर को यूज़ करते हुए। लेकिन कंप्यूटर में जिस तरह से आपके पास इंस्ट्रक्शंस वाले स्लाइड्स अपेयर हो रहे हैं, साथ ही साथ रिकॉर्डर आ रहा है, साथ टाइम भी आ रहा है, सब चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड वे में आपके पास आ रही हैं, तो ये ज़्यादा स्मूथ वे है और ज़्यादा एफिशिएंट है और ज़्यादा फेयर रिजल्ट्स आपको दे रहा है एज़ कम्पेयर टू ये कि आप लैंग्वेज लैब में ट्रेडिशनल रिकॉर्डर्स के साथ, वॉइस रिकॉर्डर्स के साथ आप इस चीज़ को परफॉर्म करवाएं और स्टॉप वॉच अलग से यूटिलाइज़ करें, आप इंस्ट्रक्शंस अलग से दें। तो कंप्यूटर में आपके पास सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड वे में और स्टेप बाय स्टेप ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको परफॉर्मेंस दे रही हैं आपके टेस्ट टेकर्स का, ठीक है। यहाँ पे ऑथेंटिसिटी भी ज़्यादा है क्योंकि आप जो है वो रियल वर्ल्ड सिचुएशन अपने स्टूडेंट्स को दे रहे हैं और रियल वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं जिसके अंदर के उसको अपना रोल परफॉर्म करना है, ठीक है। तो इसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं इंटीग्रेटेड टास्क को परफॉर्म करवाने के लिए, क्योंकि समटाइम्स जो है एक स्पोकन टेलीफोन मैसेज को अंडरस्टैंड करना और फिर उस एकेडमिक टॉपिक को समराइज़ करना और ओरली उसको समराइज़ करके प्रेजेंट करना जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टास्क है। तो यहाँ पे वो चीज़ें थोड़ी सी अफेक्ट होंगी, लेकिन ऑथेंटिसिटी इज़ रीजनेबली हाई विद प्लॉजिबल, लेकिन चूँकि हमारे पास रीजनेबल कॉन्टेक्स्ट है जो हमने प्रोवाइड किया है, यहाँ पे ऑथेंटिसिटी हमारे पास रीजनेबली हाई है। At the same time, the actual mechanical aspect of the task are to some degree inauthentic, since instead of using a telephone, one is working on a computer screen, but overall the task makes good use of the online technology. वो कह रहे हैं कि यहाँ पे थोड़ी सी inauthentic situation भी है कि हमने पूरी authentic situation क्रिएट करने की कोशिश की है, पूरा रियल वर्ल्ड सिनेरियो क्रिएट करने की कोशिश की है, लेकिन यहाँ पे inauthentic थोड़ा सा एक फीचर ये है कि इंस्टेड की आंसरिंग मशीन से एक जो टेस्ट टेकर है वो सुनता, मैसेज रिसीव करता, यहाँ पे वो सुन रहा है कंप्यूटर स्क्रीन से, ठीक है। तो लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे एक्सेप्शन जो है वो इतनी सी एक्सेप्टेबल है। द OEPT ऑल्सो हैज सम स्पीकिंग टास्क बेस्ड ऑन वीडियो इनपुट। अच्छा, जिस तरह से हमने अपने लिसनिंग टास्क पे पहले ऑडियो की बेसिस पे टेस्ट किया था लिसनिंग स्किल को, और फिर हमने वीडियो की बेसिस पे बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास जो लिसनिंग स्पीकिंग इंटीग्रेटेड टास्क हैं उनमें भी हमारे पास वीडियो रिस्पॉन्स का ऑप्शन है। अच्छा जी, आप यहाँ पे ये हमें मैसेज शो करवा रहे हैं जो हमने आंसरिंग मशीन पे अपने टेस्ट टेकर को प्रोवाइड करना है, वो है आई एम ट्राइंग टू गेट इन टच विद मिस्टर यांग, दिस
is Carol Silver. Miss Yang, I got your email about the number of absences I have accumulated this semester. I know that I have been absent a lot and have good reasons. I guess I should have told you about my health problems at the beginning of the semester. Could we schedule a meeting to discuss this? Please call me at this number or talk to me after class if you have time. Thanks. ये स्टूडेंट का मैसेज है कि उसकी बहुत ज़्यादा जो है वो एब्सेंस हुआ है सेमेस्टर में, तो उसके बारे में उसने अपनी टीचर को पहले भी कुछ रीजंस बता रखे थे और उसके बारे में वो डिस्कस करना चाहता है। और सेमेस्टर के स्टार्ट में भी उसने डिस्कस किया था अपनी टीचर से, और वो जो टीचर जो आपकी ऑफिस मेट है उसको आपने ये मैसेज किस तरह से कन्वे करना है और उसको ये कैसे बताना है कि आपका स्टूडेंट जो है वो चाहता है कि आप उससे कॉल पे बात कर लें या उससे क्लास के बाद ये उसका प्रॉब्लम डिस्कस कर लें और उसके रीजन सुनें। ठीक है जी, ये हमारे पास है लिसनिंग और स्पीकिंग टास्क से रिलेटेड, टेस्ट से रिलेटेड एक टास्क। नेक्स्ट हम बात करेंगे राइटिंग टास्क। In the area of writing tasks, again, delivery and response have been employed in a number of tests using technology that is easily available by means of computer and the internet. Writing task के लिए भी again हमारे पास जो है वो टेक्नोलॉजी है अवेलेबल, और कंप्यूटर के थ्रू हम राइटिंग को भी वैसे ही टेस्ट कर सकते हैं जिस तरह से हम लिसनिंग और स्पीकिंग को हमने टेस्ट किया। हमारे पास टास्क थे, टास्क डेवलप करके। फॉर एग्जांपल, द इंटरनेट बेस्ड TOEFL writing section presents test taker with a simple word processor that they use to write an otherwise fairly traditional essay as shown in 6.8. TOEFL में भी राइटिंग सेक्शन के लिए के अंदर जो है वो सिंपल वर्ड प्रोसेसर होता है जो वो यूज़ करते हैं टेस्ट टेकर्स अपनी राइटिंग के लिए, किसी भी ट्रेडिशनल ऐसे को भी राइट करने के लिए। द वर्ड प्रोसेसर अलाउज टेस्ट टेकर टू कट, पेस्ट एंड अनडू टेक्स्ट, बट देयर इज नो स्पेल चेकर और डिक्शनरी। द कंप्लीटेड essay is saved and rated later by trained raters. स्टूडेंट टेस्ट टेकर के लिए जो है